राधे राधे। आप सभी को भगवान श्री कृष्ण श्री राधा रानी जी की कृपा आप पर, आपके परिवार पे सदा बनी रहे। आज हम आपके साथ में भगवान श्री कृष्ण जो हमारे ठाकुर जी हैं, हमारे मोहन हैं, उनको रात्रि शयन किस प्रकार से कराते हैं इसका वीडियो शेयर कर रहे हैं आपके साथ। तो देखिए, क्योंकि सर्दियां हैं, मौसम के अनुसार ही हम कान्हा जी की सेवा करते हैं। यदि सर्दियां हैं तो उसके अनुसार, गर्मियां हैं तो उसके अनुसार, और सर्दियों में जिस तरह से हम अपने बच्चों को भी जल्दी सुलाते हैं, उसी प्रकार से ठाकुर जी की सेवा भी उसी प्रकार से देनी चाहिए। और हम सर्दियों में ज़्यादातर मीठे का ही भोग लगाते हैं भगवान जी को, और भोग प्रसाद के बाद में हम मीठा गुनगुना दूध अवश्य पिलाते हैं। और इस तरह से आप दूध में थोड़ी सी मिश्री डाल सकते हैं, केसर डाल सकते हैं। इस तरह का दूध ठाकुर जी को हमारे पीना बहुत पसंद रहता है। और भगवान देखिए भावों के भूखे होते हैं। हम प्रभु को क्या समर्पित कर रहे हैं भगवान वो नहीं देखते, भगवान ये देखते हैं हम किन भाव से समर्पित कर रहे हैं। तो जो आपकी व्यवस्था हो, जिस प्रकार से आपके पास समय हो, आप उसके अनुसार अपने ठाकुर जी की सेवा करें। भगवान और भक्त के बीच में एक संबंध अवश्य होना चाहिए, वो अपनापन कि ये हमारे ठाकुर जी हैं, हम अपना सबसे अच्छा करेंगे। इन्हीं भावों के साथ भगवान की सेवा करनी चाहिए। जो कुछ है सब उन्हीं का दिया हुआ है। जिस तरह से उन्होंने हमारी व्यवस्था रखी है उसी के अनुसार हम उनकी सेवा करें तो हमारे प्रभु बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। हमने हमारे मंदिर के बगल में ही एक चौकी लगा रखी है और उसके ऊपर हम हमारे ठाकुर जी और हमारी श्री राधा रानी जी को कभी कभी इसी प्रकार से शयन कराते हैं। तो देखिए, ठाकुर जी की सेवा और पूजा भावों की सेवा है, तो ये सभी व्यक्ति विशेष के लिए भिन्न भिन्न हो सकती है। आप किन भावों से अपने भगवान के प्रति समर्पित हैं, ये आपके भाव हैं। इतना तो अवश्य है कि अगर आपने ठाकुर जी को अपने घर में विराजमान करा रखा है तो आप उनसे बहुत अधिक स्नेह करते हैं। और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा ही किया जाता है। जो हमारी ठाकुर जी की इच्छा होती है वैसा ही होता है, उसी तरह से हम उनको दुलार प्यार कर पाते हैं। यही हमारा सौभाग्य होता है। और देखिए, जब भगवान जी को रात्रि शयन कराते हैं तो हम उनकी आज्ञा लेते हैं। उनके इस प्रकार से मुकुट को, उनके आभूषणों को अलग निकाल कर रखते हैं। और अभी ठंड होने लगी है तो ठाकुर जी को स्वेटर भी हम धारण कराते हैं। और जैसे कि बाज़ार में मिले हुए स्वेटर भी आप पहना सकते हैं, चाहे तो घर में भी भगवान जी के लिए सुंदर सुंदर स्वेटर बना सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो आप भगवान जी के लिए सुंदर सुंदर स्वेटर घर पर ही बना सकते हैं। और ये देखिए, बहुत आसानी से बन जाते हैं। और आप ठाकुर जी को जब भी शयन कराएं तो सबसे पहले हम देखिए उनका बिस्तर लगाते हैं। और ये प्रतिदिन जो फूल वगैरह चढ़ाते हैं हम ये सब हटा कर भगवान का सुंदर सा एक मुलायम जो गद्दा हमने घर पे ही बनाया है, इस तरह से हम हमारे ठाकुर जी को इसी पे शयन कराते हैं। हमने हमारे ठाकुर जी के लिए कई गद्दे बना कर रखे हुए हैं। तो देखिए, अब क्योंकि ठंड है तो इस तरह से जो सॉफ्ट ब्लैंकेट जैसे ही आते हैं बेडशीट्स, उन्हीं का हम प्रयोग करते हैं रात में। और इस तरह से ये 2 पिलो हैं, तकिया, जो हमने एक श्री राधा रानी जी के लिए और एक अपने कान्हा जी के लिए बनाई है। और हम हमारे भगवान जी को ऐसे शयन कराने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे भाव यही होते हैं कि हमारे लाला हैं, सुबह से बैठे बैठे लाला थक जाते हैं। कभी कभी हम दोपहर में समय ना होने की वजह से विश्राम नहीं करवा पाते भगवान को, और कभी कभी हम थोड़ी देर के लिए विश्राम करवा भी देते हैं। तो जैसे भी आपके पास समय हो, भगवान आपके भाव देखते हैं, आप उनके प्रति पूर्ण रूपेण समर्पित रहें। ईश्वर बस यही चाहता है कि आप उनके साथ कैसा संबंध बना रहे हैं। और जब भी शाम को रात्रि शयन में हम भगवान को ऐसे विश्राम कराते हैं तो श्री राधा रानी जी और अपने ठाकुर जी का मुंह एक दूसरे के सम्मुख ही रखते हैं। और आप रात्र में भगवान को ऐसे मालिश कर सकते हैं। अब ठंड होने लगी है तो इतनी ठंड के कारण भगवान का विग्रह थोड़ा सा ठंडा महसूस होता है, तो आप चाहे बादाम का या जो भी तेल आपको समझ में आए, ऑयल कोई भी, आप भगवान की मालिश करें, थोड़ी देर उनके चरण दबाएं। और इन्हीं भावों के साथ कि आप इस घर के मालिक हैं, प्रभु आपका ही दिया सब कुछ है और ठाकुर जी हमारे हैं तो सब कुछ है। और इसी तरह से जब थोड़ा समय मिले तो भगवान की सेवा अवश्य करें।
इसमें आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और भगवान के साथ हमारा और अच्छा संबंध बनता है। और देखिए, भगवान जी की सेवा करने में यदि हम चाहें तो समय निकल ही आता है। और इस तरह से हमारे ठाकुर जी शयन करने जा रहे हैं। अभी क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा, हमने ब्लैंकेट ही उड़ा रखा है। ज़्यादा ठंड होने पे हम रजाई, मोटी रजाई लगाते हैं। और जिस रूम में ठाकुर जी को हम विराजमान करवाते हैं, मंदिर बना रखा है, उसमें सभी लाइटें बंद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बालक स्वरूप में होते हैं हमारे कान्हा जी, तो सभी लाइटें हम बंद नहीं करते हैं। और रात्रि के समय इस प्रकार से थोड़ा भोग प्रसाद अवश्य रखते हैं कि हमारे लाला को भूख लगी तो वो ग्रहण कर पाएंगे। और जो अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा दूध रख सकते हैं रात्रि के लिए, और कुछ मीठा है, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स है, इन सबको ढक के रख दिया जाता है। और ये बांसुरी है जो भगवान के समीप ही हम रखते हैं। और देखिए, हमारे प्रभु अब शयन कर रहे हैं। और यदि आप ठंड में प्रतिदिन स्नान ना भी करा पाएँ तो आप उनके वस्त्र अवश्य बदलें, उन्हें पोंछ कर। और ये हमारे लाला जो हमारे दूसरे ठाकुर जी हैं, उनका बिस्तर है। और इस प्रकार से हम उन्हें सेवा देते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स बॉक्स में जय श्री राधे अवश्य लिखें। भगवान कृष्ण की दया आप पर बनी रहे। जय जय श्री राधे।